नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। 5 दिवसीय संसद का विशेष सत्र 18 सितंबर से शुरू हो गया। वहीं संसद के 5 दिवसीय विशेष सत्र की कार्यवाही मंगलवार से नए संसद भवन में शुरू हो गई। संभवतः अब संसद से सभी सत्र नए भवन में ही चलेंगे। पुराने संसद भवन में पहली लोकसभा का सत्र मई 1952 में हुआ था। तब से अब तक संसद की हर कार्यवाही इस भवन से चलती रही है। नए भवन से कार्यवाही शुरू होने के बाद पुराना संसद भवन एक इतिहास के तौर पर याद किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन किया था। पुराने संसद भवन का निर्माण भारत में ब्रिटिश शासनकाल के दौरान किया गया था। पुराना संसद भवन कई ऐतिहासिक फैसले का भी गवाह है। आइए जानते हैं कि पुराने संसद भवन से जुड़ी कुछ जानकारी। संसद भवन का निर्माण 1921 से 1927 के दौरान किया गया था। संसद भवन नई दिल्ली की बहुत ही शानदार भवनों में से एक है। ये विश्व के किसी भी देश में विद्यमान वास्तुकला का एक उत्कृष्ट नमूना है। इसकी तुलना विश्व के सर्वोत्तम विधान भवनों के साथ की जा सकती है। ये एक विशाल वृत्ताकार भवन है जिसका व्यास 560 फीट और जिसका घेरा 533 मीटर है। ये लगभग 6 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। पहली मंजिल पर खुला बरामदा हल्के पीले रंग के 144 से चित्ताकर्षक खंभों की कतार से सुसज्जित हैं, जिनकी प्रत्येक की ऊंचाई 27 फीट है। भले ही इसका डिजाइन विदेशी वास्तुकारों ने बनाया था, लेकिन इस भवन का निर्माण भारतीय सामग्री से तथा भारतीय श्रमिकों द्वारा किया गया था। तभी इसकी वास्तुकला पर भारतीय परंपराओं की गहरी छाप है। इस भवन का केंद्र बिंदु केंद्रीय कक्ष यानी कि सेंट्रल हॉल का विशाल वृत्ताकार ढांचा है। केंद्रीय कक्ष के गुंबद का व्यास 18 फीट और इसकी ऊंचाई 118 फीट है। विश्वास किया जाता है कि यह विश्व के बहुत शानदार गुंबदों में से एक है। भारत की संविधान सभा की बैठक इसी कक्ष में हुई थी। 1947 में अंग्रेजों से भारतीयों के हाथों में सत्ता का ऐतिहासिक हस्तांतरण भी इसी कक्ष में हुआ था। इस कक्ष का प्रयोग अब दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के लिए तथा राष्ट्रपति और विशिष्ट अतिथियों, राज्य या शासन अध्यक्ष आदि के अभिभाषण के लिए किया जाता है। 12 फरवरी 1921 ड्यूक ऑफ कैनॉट ने संसद भवन की नींव रखी। उस वक्त काउंसिल हाउस कहा जाता था। 18 जनवरी 1927 तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन ने संसद भवन का उद्घाटन किया। 19 जनवरी 1927 संसद भवन में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के तीसरे सत्र की पहली बैठक हुई। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। 14-15 अगस्त 1947 को संविधान सभा के अर्धरात्रि सत्र के दौरान सत्ता हस्तांतरण हुई। 13 मई 1962 दोनों सदनों की पहली बैठक हुई। 3 अगस्त 1970 को तत्कालीन राष्ट्रपति वीवी गिरि ने संसद एनेक्सी की आधारशिला रखी। 24 अक्टूबर 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने संसद एनेक्सी का उद्घाटन किया। तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने संसद लाइब्रेरी की आधारशिला रखी। 7 मई 2002 तत्कालीन राष्ट्रपति के.आर. नारायणन ने संसद लाइब्रेरी भवन का उद्घाटन किया। 5 मई 2009 तत्कालीन उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने संसद एनेक्सी के विस्तारित भाग की आधारशिला रखी। 31 जुलाई 2017 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद एनेक्सी के विस्तारित भाग का उद्घाटन किया। 5 अगस्त 2019 तत्कालीन उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू तथा लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने नए एवं आधुनिक संसद भवन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। 10 दिसंबर 2020 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन की आधारशिला रखी। 28 मई 2023 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन का उद्घाटन किया।
19 सितंबर 2023 संसद का सत्र नए संसद भवन में शिफ्ट होगा। कक्ष राष्ट्र नेताओं के चित्रों से सजा हुआ है। केंद्रीय कक्ष के 3 और लोकसभा, राज्यसभा और ग्रंथालय के 3 कक्ष हैं। उनके बीच सुंदर बगीचा है जिसमें घनी हरी घास के लॉन और फव्वारे हैं। इन तीनों कक्षों के चारों ओर एक 4 मंजिला वृत्ताकार इमारत बनी हुई है। इसमें मंत्रियों, संसदीय समितियों के सभापतियों और पार्टी के कार्यालय हैं। लोकसभा तथा राज्यसभा सचिवालय के महत्वपूर्ण कार्यालय और संसदीय कार्य मंत्रालय के कार्यालय भी यही है। पहली मंजिल पर 4 समिति कक्षों का प्रयोग संसदीय समितियों की बैठक के लिए किया जाता है। इस मंजिल पर 3 अन्य कक्षों का प्रयोग संवाददाताओं द्वारा किया जाता है। संसद भवन के भूमि तल पर गलियारे की बाहरी दीवार को अनेक भित्ति चित्रों से सजाया गया है, जिनमें प्राचीन काल से भारत के इतिहास तथा पड़ोसी देशों के साथ भारत के सांस्कृतिक संबंधों को प्रदर्शित किया गया है। संसद का 75 साल का सफर। अब तक 5047 लोकसभा सदस्य, अब तक 2418 राज्यसभा सांसद, अब तक 142 राज्यसभा में मनोनीत सांसद, 4796 बार पेश की गई संसदीय कमेटी की रिपोर्ट, 10,44,000 बार बहस हुई, 10,12,000 पूछे गए सवाल, 6,473 बार हुई लोकसभा की बैठक, 5,606 बार हुई राज्यसभा की बैठक, 3,914 बिल हुए पास। अब तक 17 लोकसभा स्पीकर बने, अब तक 14 राज्यसभा सभापति बने। कुछ और महत्वपूर्ण बातें। संसद में अब तक 41 विदेशी नेता भाषण दे चुके हैं। 40 विश्वास मत। 3 बार हुआ संसद का संयुक्त सत्र। 990 संसदीय बहस में प्रधानमंत्री की भागीदारी। 171 बार संसद में राष्ट्रपति का संबोधन। 91 बार पेश किया गया बजट। लोकसभा कक्ष में आधुनिक ध्वनि व्यवस्था है। दीर्घाओं में छोटे छोटे लाउड स्पीकर लगे हुए हैं। सदस्य माइक्रोफोन के पास आए बिना ही अपनी सीटों से बोल सकते हैं। राज्यसभा कक्ष लोकसभा कक्ष की भांति ही है। यह आकार में छोटा है। इसमें 250 सदस्यों के बैठने के लिए स्थान है। केंद्रीय कक्ष के दरवाजे के ऊपर हमें पंचतंत्र से संस्कृत का एक पद्यांश देखने को मिलता है। अयम निजा परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। अर्थात ये मेरा है तथा वो पराया है। इस तरह की धारणा संकीर्ण मन वालों की होती है, किंतु विशाल हृदय वालों के लिए सारा विश्व ही उनका कुटुंब होता है। जब हम सदन के अंदर आते हैं, हमारे यहां नाद ब्रह्म की कल्पना है। हमारे शास्त्रों में माना गया है किसी एक स्थान पर अनेक बार एक ही लय में उच्चारण होता है तो वो तपोस्थली बन जाता है। उसके एक पॉजिटिव वाइब होते हैं। नाद की एक ताकत होती है जो स्थान को सिद्धि स्थान में परिवर्तित कर देती है। मैं मानता हूं ये सदन भी उस 7-7.5 हजार जनप्रतिनिधियों के द्वारा बार बार जो शब्द गूंजे हैं, जो वाणी यहां गूंजी है, उसने इस सदन में हम बैठकर आगे चर्चा करें या ना करें, लेकिन इसकी गूंज इसे तीर्थ क्षेत्र बना देती है। एक जागृत जगह बन जाती है और लोकतंत्र की प्रति श्रद्धा रखने वाला व्यक्ति आज से 50 साल के बाद भी जब यहां देखने के लिए भी आएगा तो उसे उस गूंज की अनुभूति होगी कि कभी भारत की आत्मा की आवाज यहां पर गूंजती थी। और इसलिए अध्यक्ष महोदय, ये वो सदन है जहां कभी भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, उन्होंने अपनी वीरता सामर्थ्य से
अंग्रेज सल्तनत को जगा दिया था बम का धमाका कर कर। वो बम की गूंज भी जो देश का भला चाहते हैं उनको कभी सोने नहीं देती। आदरणीय अध्यक्ष जी, ये वो सदन है जहां पंडित जी को इसलिए भी याद किएगा, अनेक बातों के लिए याद करेगा, लेकिन हम जरूर याद करेंगे इसी सदन में पंडित नेहरू का एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट की गूंज हम सबको प्रेरित करती रहेगी। और इसी सदन में अटल जी ने कहा था, वो शब्द आज भी गूंज रहे हैं इस सदन में, सरकारें आएगी जाएगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेगी, लेकिन ये देश रहना चाहिए। स्वागत कार्यालय 1975 में निर्मित एक वृत्ताकार इमारत है। यह आकार में अधिक बड़ी नहीं है। ये बड़ी संख्या में आने वाले मुलाकातियों, दर्शकों के लिए जो सदस्यों, मंत्रियों आदि से मिलने के लिए या संसद की कार्यवाही को देखने के लिए आते हैं, एक मैत्रीपूर्ण प्रतीक्षा स्थल है। इमारत पूरी तरह से वातानुकूलित है। संसदीय सौध की इमारत 9.8 एकड़ भूखंड पर बनी हुई है। इसका फर्शी क्षेत्रफल 35,000 वर्ग मीटर है। इसका निर्माण 1970 से 1975 के दौरान हुआ। आगे और पीछे के ब्लॉक 3 मंजिला और बीच का ब्लॉक 6 मंजिला है। नीचे की मंजिल पर जलाशय, जिसके ऊपर झूलती हुई सीढ़ियां बनी हुई हैं। भूमि तल एक अत्याधुनिक स्थान है। यहाँ राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होते हैं। एक वर्गाकार प्रांगण के चारों ओर एक मुख्य समिति कक्ष और 4 लघु समिति कक्षों का समूह है। इस प्रांगण के बीच में एक अष्टकोणीय जलाशय है। प्रांगण में ऊपर की ओर पच्चीकारी युक्त जाली का पर्दा है। वहां पौधे लगाकर एक प्राकृतिक दृश्य तैयार किया गया है। इसमें पत्थर की टुकड़ियां तथा छोटे पत्थरों के खंड बनाए गए हैं। पांचों के पांचों समिति कक्षों में संसद भवन में लोकसभा तथा राज्यसभा कक्षों के भांति 7-7 भाषांतर की व्यवस्था है। प्रत्येक कक्ष के साथ संसदीय समितियों के सभापतियों के कार्यालयों के लिए एक कमरा है। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।